और अपने मुंतखब करदा उन्वान की वजाहत करें। इनकी मौजू का उन्वान है एक ईश्वर व तौहीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आदरणीय अंजुमन कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय, उपस्थित अतिथि, गुरुवर्ग, आमाबुबा, यो मेरे प्यार मित्रगण, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं यहाँ तबाई का समूह एक शुरुआत तौहीद को विषय में प्रकाश को पर्व को लागे उपस्थित छू। तसेले सर्वशक्तिमान अल्लाह को परक्षा शगन चाहत छू, जैसे माला ये अवसर को लागे आशीर्वाद दी भयो। खुतबा को शुरू में मैं ले स्थान पूरा पढ़े को छू, जो अल्लाह को यंका को बारे में आज को विषय संग संबंधी छा। यो सानो सूर्य अल्लाह लाई तेरे सर तरीका में भी भाषित कर छा, रा अल्लाह को सवेरा हरे पूरा को बेखे कर छा। यदि दबाई सोच रू छा कि अल्लाह को हो, अल्लाह कस्तो छा, हमरे कसले बनायो। आकाश पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तारा खानी पूरा रति सभी चीज हरु कसले सृष्टि का भयो। तब सर्वशक्तिमान अल्लाह ले यही सभी पर्सन हरु को जवाब के ठाव में होइन तन पवित्र कुरान थे ठाव में दिन हुंछा। अल्लाह ने सूर्य लारा आयत नंबर 54 भनुछा, व इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। निसंदेह तीव्र भार अल्लाह को हो, जिसने छाती में आकाश और पृथ्वी सृष्टि करनु भयो, जिस वजह सृष्टि मानी उठानु भयो। मेरो प्यारा श्रोताहरू, एक शुरुआत तो इस समय भन्दा महत्वपूर्ण इस्लामी विश्वास हो, यसको अर्थ अल्लाह बाहेक कोही ईश्वर छैन र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहको दूत हुनुहुन्छ। यसलाई हामीलाई बताउ छ कि अल्लाह एक्लो छ र अल्लाह बाहेक पनि पाएको कोही एगो छैन र उहाँको कुनै साझेदार छ। यसरी अल्लाहले सूरा अल इखलास अध्याय 12 मा भन्नुहुन्छ, कुल हुवल्लाहु अहद, भन्नु एक मात्र अल्लाह हुनुहुन्छ। यसको अर्थ अल्लाह बाहेक कोही ईश्वर छैन र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह हुन्छ। यसलाई हामीले बताउ छ कि अल्लाह एक्लो छ। हामीले अल्लाहसँग यसको अर्थ अल्लाह एक्लो हुन्छ, उसको कोही साझेदार छैन, उसले साझा बनाउने अनुमति दिँदैन। आगे आगे भन्नुहुन्छ, अल्लाहु समद, अर्थ अल्लाह निकै छ। यसको मतलब हो कि उहाँ अवश्य छैन, जुन हामीलाई चाहिन्छ। हामीलाई खाना, पानी, हावा र बाँच्नको लागि धेरै चिजहरू चाहिन्छ, तर अल्लाहलाई केही चाहिँदैन, किनभने उहाँ यो संसारमा थो सृष्टि गर्नु भएको हो। आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरू, ठुला महासागरहरू, राजा पहाडहरू, रुखहरू, वन बिरुवाहरू, झारजङ्गली फुलहरू, विभिन्न प्रकारका फलहरू सृष्टि गर्नु भएको छ। मेरो आदरणीय श्रोताहरू, यस सूर्यमा अगाडि भन्नुहुन्छ, पढौँमा लम यलिद व लम यूलद, न त उसबाट कोही जन्मेको न कसैबाट जन्मेको छ। यसले हामीलाई अल्लाह कसैको पिता होइन, उनका कोही छोराहरू छैनन्, न छोरीहरू, न पत्नीहरू, न उहाँको कुनै सम्बन्ध छ। यसको मतलब हो कि आमा बुबा दाजु भाइ बहिनी कोही छैन, उहाँ एक्लो हुनुहुन्छ। उहाँको कोही सङ्कट छ। अर्का ठाउँमा अल्लाहले भन्नुहुन्छ, लैसल कमिस्लिही शैउन फिल अर्ज़, पृथ्वी आकाशमा उहाँ जस्तो कोही छैन। मेरो आदरणीय श्रोताहरू, एक ईश्वरवाद तौहीदको मतलब हो अल्लाह बाहेक कोही ईश्वर छैन र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको दूत हुनुहुन्छ। भने पूर्ण विश्वास एक ईश्वरवाद विश्वास भएको महत्त्वपूर्ण भाव हो, जसको बारेमा हाम्रो पैगम्बर सधैँ ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। सत्पवित्र कुरान एक ईश्वरवादको भावनाले भरिएको छ। मेरो प्यारा श्रोताहरू, मैले तपाईलाई एक ईश्वरवादको बारेमा धेरै कुरा भनेको छु र मलाई आशा छ कि तपाईलाई मेरो तकरिर ध्यानपूर्वक सुन्नु भएको छ। म ईश्वरसँग प्रार्थना गर्दछु कि अल्लाह मलाई र सबैलाई आशीर्वाद दिउन्, सुनेका कुरा पालन गरून्, तौफिक गरून्। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सना शाहीन के बाद
अब मैं नूर शमा मोहम्मद मुस्तकीम को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने मुंतखब करदा उन्वान की वजाहत करें। इनकी तकरीर का उन्वान है मृत्यु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अम्मा बाद। आदरणीय इस अंजुमन कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय, उपस्थित अतिथि, गुरुवर्ग, दादाजू भाई तथा दीदी बहनीहरू र मेरो आमा बुबाहरू र मेरो प्यारो साथीहरू, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज म तपाईहरुको सामु मृत्यु विषयमा प्रवचन दिने गइरहेको छु। आज म यस अन्जुमनको कार्यक्रममा बोल्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ र तपाईहरुसँग मेरो विनती छ कि तपाईहरु मेरो ध्यान गरेर कुरा सुन्नुस् र समझिने कोसिस गर्नुस् र मेरो गल्ती भए पनि मलाई क्षमा गर्नुस्। आमीन। यसैले गर्दा सबभन्दा पहिला सर्वशक्तिमान अल्लाहको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, जसलाई मलाई यो अवसरको लागि आशीर्वाद दिनुभयो। तपाईलाई संसारमा यस्तो पनि मानिसहरू भेट्ने छन् जुन अल्लाहले एक्लो मान्दैनन्। आकाशवाणी, पुस्तक, स्वर्ग र नरकले पनि झुठो मान्छन्। तर तपाईलाई संसारमा यस्तो कुनै पनि व्यक्ति भेट्नेवाला छैन जसले यो कुराको इन्कार गर्न सकोस्। त्यो कुरा के हो? त्यो मृत्यु हो। मृत्यु एउटा यस्तो साँचो कुरा हो कि उसँग कोही पनि बाँच्नेवाला छैन। यो एउटा यस्तो ऐश्वर्य कानुन हो जुनसित न त अल्लाहले पठाएका सन्देशहरू बाँच्न सके, न त कुनै मानिस र जीवजन्तुहरू बाँच्नेवाला छन्। मृत्यु सबैमाथि आउनेवाला छ। सानो होस् अथवा ठुलो होस्, गरिब होस् अथवा धनी होस्, अमीर होस्, राजा होस् अथवा प्रजा होस्, हामीलाई जुनसुकै हालमा पनि आफ्नो मृत्युको स्वाद चाख्नेवाला छौँ। अल्लाहले आफ्नो पवित्र कुरानमा भन्नुभएको छ, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी हरेक प्राणीले आफ्नो मृत्युको स्वाद चाख्नेवाला छ। संसारको रमाइलो र रंगीनमा मानिस हराएको छ। सपनाको सिलसिला एक्कासी टुटिहाल्छ र उ डरले काप्न थाल्छ। जुन कारणले यो हुन्छ त्यो मृत्यु नै हो। कुरानमा अल्लाहले भन्नुभएको छ, कुल इन्नल मौतल लज़ी तफिर्रुन मिनहु फइन्नहु मुलाक़िकुम, यानी भनिदिनुस् कि जुन मृत्युसित तिमी भाग्दा छौ त्यो मृत्यु तिम्रो सामु आएर नै छोड्छ। मृत्यु एउटा यस्तो साँचो कुरा हो कि उसँग कोही पनि आफ्नो आँखा मिलाउन सकोस्। जब मृत्युले अल्लाहले पठाएका सन्देश
छौ कबरमा जबा गाड छौ सबै नाता टुटी हाल्छ कबरमा जबा गाड छौ सबै नाता टुटी हाल्छ केही दिनमा आफ्नोले टुटी हाल्छ कोही पनि रोदैन जिन्दगी भरको लागि कोही पनि रोदैन जिन्दगी भरको लागि समयको साथ आँसु पनि सुकिहाल्छ। अब म यहीमा आफ्नो कुरा समाप्त गर्न चाहन्छु। अब म अन्तिममा अल्लाहसँग प्रार्थना गर्छु कि अल्लाह हामी सबैलाई आफ्नो मृत्युलाई सम्झिने र अल्लाह र उहाँको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताएका मार्ग यानी बाटोमा हिँड्ने तौफीक बख्शोस्। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरशमा मोहम्मद मुस्तकीम के बाद अब मैं हुस्नमा ईदो मियाँ को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने मुंतखब करदा उन्वान की वजाहत करें। इनकी तकरीर का उन्वान है अधिकार रा हमरो दायित्व। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ातिज़ल कुब्रा हक़्क़हू व आतिज़ल कुब्रा हक़्क़हू। आदरणीय इस अंजुमन कार्यक्रम का महोदय उपस्थित अतिथि गुरु आर्गे एंड मेरा प्यारे मित्र साथीहरू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज म यहाँ तपाईको समूह अधिकार र हाम्रो दायित्वको विषयमा प्रकाश गर्नको लागि उपस्थित छु। त्यसैले सर्वशक्तिमान अल्लाहको प्रशंसा गर्न चाहन्छु जसले मलाई यो अवसरको लागि आशीर्वाद दिनुभयो। इस्लाम भन्दा पहिलो अग्र अन्याय जनजातिको अवस्था यस संसारमा कुनै उदाहरण वा ऐतिहासिक नै छैन। जातै जातै शिर्क विश्वासको बजार तातेको थियो। छोरी रेखौटी बेविचार सम्मानको थियो। गोत्र गोत्रको शत्रु थियो। एक भाइ अर्का भाइका रगतका पैसा थिए। संसार भरम र भरमको गहिरा गुफामा पर्न लागेको थियो कि यस्तो समयमा इस्लामको उदय भयो र सर्वशक्तिमान अल्लाहले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई विश्वासको कृपा बनाएर शान्तिको वातावरण स्थापना गरे। उहाँलाई परिस्थितिमा डुबेका मानिसहरूलाई इस्लामको सिद्धान्त दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई सन्देश दिनुभयो मनिद्दा मलैसा लहु फलैसा मिन्ना वलदा लहु मिनन नार। त्यसपछि पानीतिर रुकुन सबै प्रियजनहरूलाई यो ज्ञान दिनुभयो आफ्ना घरदार आफन्तको रक्षा गर र अल्लाहको सन्देशलाई सबै सबैज पुर्याए आफन्तको अधिकार पूरा गर। इस्लामले जहाँ पति पत्नी एक घरका पतिको अधिकारलाई पाबन्द गरेका छन् पवित्र कुरानमा अल्लाहले भन्नुभएको छ वाशिरुन्ना बिल मारुफ पत्नीहरूसँग राम्रो व्यवहारका साथ जीवन यापन गर। र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ सबैभन्दा राम्रो मानिस त्यो हो जसको व्यवहार राम्रो छ र आफ्नो घरको लागि राम्रै छ। इस्लामले जहाँ पति पत्नी नातेदारहरूको परिभाषित गरेका छन् त्यही छिमेकीहरूको अधिकारलाई व्यवस्था गरेका छन्। पवित्र कुरानमा अल्लाहले भन्नुभएको छ वबिल वालिदैना इहसाना बिजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन आमा बुबासँग सम्मानपूर्ण व्यवहार गर। रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ छिमेकी तीन प्रकारको हुन्छ। एउटा छिमेकी त्यो हो जसको तीन अधिकार हुन्छ र छिमेकी त्यो हो जसको दुई अधिकार हुन्छ र छिमेकी त्यो हो जसको एउटा अधिकार हुन्छ। जसको तीनवटा अधिकार छ त्यो हो तपाईको मुस्लिम नातेदार छिमेकी र जसको दुई अधिकार हुन्छ त्यो हो मुस्लिम आफन्त छिमेकी र जसको एउटा मात्र अधिकार छ त्यो हो गैर मुस्लिम। नबीका सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ अल्लाहको कसम त्यो मान्छे वास्ता बाँध्न सक्दैन। यो कुरा उहाँले 3 पटक भन्नुभयो। नबीका सहाबाले सोध्नुभयो त्यो कुन मानिस हो? जवाबमा उहाँले भन्नुभयो जसको उत्पीडीबाट त्यसको छिमेकी सुरक्षित नहोस्। हाम्रो छिमेकीको के अधिकार छ, आफन्तको के हक छ, साथीको के हक छ, हामी यो दुनियाँको रङ्गीन परिसकेको छ। पवित्र कुरानले हामीलाई आमा बुबाप्रति दयालु हुन सिकाएको छन् तर यहाँ कति पाप मानिसहरू आफ्ना माता पितालाई बेवास्ता गरेका छन्।
खाती अस्ता घर छन् जसको घर चुल्हो जल्दैन राजनीत आफ्नो जीवन फुटपाथमा बिताइरहेका छन्। अल्लाहले भन्नुभएको छ इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल इन्सान भनेर शिक्षा दिन्छ कि अल्लाहको लागि न्याय र उपकार गर, अल्लाहको लागि न्याय र उपकार गर। हाम्रो छिमेकीको के अधिकार छ, दिदी बहिनीको के हक छ, आफन्तको के हक छ, हामी यिनीहरूबाट मुख बढे भयो त्यो दिन टाढा छैन। अब अन्तिममा ईश्वरसँग प्रार्थना छ कि हे अल्लाह हामी सबैमाथि भयो अधिकार पूर्ण गरूमा तौफिक दिऊ, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुस्नमा के बाद अब मैं खुशबुन्निसा ईदुमिया को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने मुंतखब करदा उन्वान की वजाहत करें। इनकी तकरीर का उन्वान है बिदअत। हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आदरणीय या सभा का सभापति, जी निर्णायक, जी प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापिका, जी शिक्षक र शिक्षिका, जी मेरो प्यारो दिदी बहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मलाई यस कार्यक्रममा बोल्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यस कार्यक्रममा बोल्दाखेरि गल्ती भएमा क्षमा गर्नुहोला। म जुन विषयमा बोल्न गइरहेको छु त्यो बिदअत। अल्लाह तालाको नाममा कसरी शामिल गर्नु जुन इस्लामी धर्मको फन्डामेन्ट हो, जसमा सबै मुस्लिमहरूलाई लागि त्यसलाई अपनाउन एकदम नेसेसरी जरुरी छ। त्यो हो कलमाए तौहिद, अल्लाहले एउटै मान्नु र जान्नु र मात्र उसको प्रार्थना गर्नु। हामी मुसलमान दाजुभाइहरूलाई जुन शीघ्र बिदअतको गलत बाटोबाट बस्न एकदम अनिवार्य छ। आजको सिभिलाइजेसनमा हामीले आफ्नो नजरको संसारतर्फ उठाएर हेर्दाखेरि म्याक्सिमम र शिर्क बिदअतको धन्दा चलिरहेको छ र नबियान रसुलको गुण रजाना गरेको छ र उनलाई मनुष्य होइन नूर भनेर ज्ञान दिएका छन्। तर यो सबै साँचो होइन, झुटो हो, किनभने अल्लाह सुब्हानहु ताआलाले भन्नुभएको छ कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अल्लाह सुब्हानहु ताआलाले भन्नुभएको ए नबी, संसारका मनुष्यलाई भनिदेऊ कि म पनि तिमीहरू समान छैन, म कुनै नूर वा प्रकाश होइन। त्यसर्थ मानिसहरू यो कुरालाई गलत ठानेका छन्, यो ठिक होइन। र फेरि यसै नै मानिसहरूले मूर्ति अलावा अल्लाहलाई बाहेक कसैको आफ्नो मानिस विकास दिएका छन्। कोही शिर्क र बिदअतको बलिदान दिएर यसलाई अगाडि बढाएर मुस्लिमहरूको जुन सच्चाको आस्था वा अकिदा इमान छ त्यसमा अट्याक गरिएको छ, जुनमाथि हामीले मात्र एउटा अल्लाहको सामने टेक्नुपर्छ भन्नेमा आज हामी अल्लाहलाई बाहेक कसैको अगाडि टेकेका छौँ र उसले आफ्नो सोचले स्वीकार गरेका छौँ। यसरी नै हामीले आफ्नो सोचेका कुराहरू पनि उसँग मागेका छौँ। जबकि यो साँच्चै नै गलत हो, किनभने अल्लाह सुब्हानहु ताआलाले भन्नुभएको छ वल्लज़ीना तदउना मिन दुनिही ला यस्तजुबूना नसरकुम वला तुनसुरुन। तिमीहरूले जुन व्यक्तिलाई अल्लाहलाई बाहेक कसैको आफ्नो भगवान साबित गर्छौ त्यसैले कसै पनि सहायता गर्न सक्दैन, न ही उसले आफ्नो मद्दत गर्न सक्छ। र जुन पीर बाबाको कबरमा गएर हामीले अपनी औलादको भीख माग्छौँ यो माग्न बिल्कुल गलत हो, किनभने यिनीहरू हामी मानिस हुन्। यिनी त हाम्रो हिफाजत कसरी गर्न सक्छन् यदि जब आदम अलैहिस्सलामले आफ्नो छोरा कनानलाई बचाउन सकेनन्, काबिललाई उसले हत्या गरिदियो। यसरी नै हजरत नूह अलैहिस्सलामले आफ्नो छोरा कानलाई बचाउन सकेनन्, यिनी पानीको सैलाबमा डुबे। अब मुस्लिमहरू ध्यान दिनुस्, जब अल्लाहको नबी सन्देश दिए यिनी आफ्नो हिफाजत गर्न सकेनन् भने कबरमा बस्ने पीर बाबा को हुन् र यिनीहरू तिमीहरूको मागेको कुरा कहिले पनि पूरा गर्न सक्दैनन्। यिनीहरू अल्लाह सुब्हानहु ताआलाले भन्नुभएको छ कुल्ला अम्लिकु लिनफ्सिही नफअन वला ज़ररन इल्ला मा शाअल्लाह। जब नबी कसैको मालिक हो सक्दैनन् भने यिनी एकअर्काको पनि मालिक हो सक्छन् र बल्कि यिनी एकअर्काको मुहताज हुन्। वल्लाहुल गनी व अन्तुमुल फुकरा। अल्लाह सुब्हानहु ताआलाले बारे कुरानमा मद्दत गरेका छन्, कुनै कुराको कमी छैन। हामीहरू उनका भिखारी हौ। प्रोफेट मेसेन्जर पनि भिखारी, मनुष्य जिन्नात, सूर्य चन्द्रमा तारा, रुख गाडाहरू, नदी नाला हावा पानी सबै उसैको भिखारी हुन्।
फलनस्तहदिना व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशबुन्निसा ईदो मियाँ के बाद अब मैं मोहम्मद साकिब अब्दुल कादिर को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने मुंतखब करदा उन्वान की वजाहत करें। उनके तकरीर का उन्वान है इस्लाम में शिक्षा को महत्व। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सभा महोदय, निरपेक्ष र स्वच्छ रूपमा बस्नुभएका निर्णायक मण्डलज्यू, मलाई अँध्यारो बाटोबाट उज्यालोतर्फ डोर्याउने हाम्रा शिक्षक तथा शिक्षिकाज्यूहरू र मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू, आज हुन गइरहेको यस कार्यक्रममा मैले पनि भाग लिन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ र यस कार्यक्रममा मैले जुन शीर्षक लिएको छु त्यो हो इस्लाममा शिक्षाको महत्त्व। इस्लाममा शिक्षाको अति नै महत्त्व रहेको छ। अल्लाह रब्बुल आलमीनले सर्वप्रथम जुन कुराको आदेश दिनुभयो त्यो कुरा शिक्षामा आधारित छ र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हेरामा अल्लाहप्रति ध्यान लगाएर बस्नु भएको बेलामा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि पढ्नुहोस्। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुहुन्छ कि मा अना बिकारी, म पढे लेखेको छैन। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फेरि भन्नुहुन्छ र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सीना दबाएर जोडसँग दबाउनुहुन्छ अनि फेरि भन्नुहुन्छ कि पढ्नुहोस्। फेरि पनि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुहुन्छ मा अना बिकारी, म पढे लेखेको छैन। यो क्रम 3 चोटिसम्म दोहोरिन्छ। त्यसपछि अन्तिम चोटिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुहुन्छ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ्नुहोस् आफ्नो पालनकर्ताको नामबाट जसले तिमीलाई सृष्टि गर्नुभयो। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जसले मानिसलाई रगतको डल्लोबाट पैदा गर्नुभयो। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ्नुहोस् तपाईको पालनकर्ता अति नै दयालु एवं अति कृपालु हुनुहुन्छ। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जसले कलमको द्वारा हामीलाई ज्ञान दिनुभयो। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, र हामी मानिसहरूलाई त्यो ज्ञान दिनुभयो जसलाई हामीहरू जान्दैनथ्यौं। यो पहिलो आयत हो जसलाई अल्लाह रब्बुल आलमीनले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम द्वारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि उतार्नु भयो। यस आयतबाट हामीहरूलाई स्पष्ट थाहा हुन्छ कि आखिर इस्लाममा शिक्षाको कति महत्त्व छ। यसैगरी अल्लाह रब्बुल आलमीनले शिक्षाको महत्त्वलाई उजागर गर्दै कयौं ठाउँमा यसको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ। कहीं कुल हल यस्तविल लजीना यालमुन वल लजीना ला यालमुन भन्नुहुन्छ कि ऐ नबी तपाई भनिदिनुहोस् कि पढे लेखेका र
अनपढहरू नपढेका लेखेकाहरू बराबर हुन सक्दैनन्। हुन पनि हो पढे लेखेका र अशिक्षित मान्छेहरू जुन पढे लेखेका छैनन् उनीहरू कहिले बराबर हुन सक्दैनन्। त्यसकारण इस्लाममा शिक्षाको अति नै महत्त्व रहेको छ, किनकि जबसम्म हामीहरू शिक्षा हासिल गर्दैनौँ, शिक्षा आर्जन गर्दैनौँ, तबसम्म हामीहरू सही ढङ्गले अल्लाहलाई चिन्न पनि सक्दैनौँ कि आखिर हामीलाई जसले सृष्टि गर्नुभयो ऊ को हो, उसको तारिफ के हो, उसको जात के हो भनेर हामीहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण शिक्षा सिक्नु जरुरी रहेको छ। यसैलाई किनकि शिक्षा सिक्नु जरुरी रहेको छ र नबी करिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले शिक्षा सिक्न सबै समुदायका महिला तथा पुरुषहरूलाई अनिवार्य गर्नुभएको छ। जस्तो कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको फरमान छ, तलबुल इल्मी फरिजतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हरेक मुस्लिममा पुरुष तथा महिलाहरूलाई शिक्षा सिक्नु अनिवार्य गरिएको छ। र शिक्षा यस्तो वस्तु हो जसले अँध्यारो ठाउँलाई उज्यालो गरिदिन्छ र आज जति पनि विकसित देशहरू छन् तिनीहरूको विकसित हुनुको मुख्य कारण भनेको शिक्षा नै हो, किनकि शिक्षा उन्नतिको महान हो र शिक्षाले नै मानिसलाई एउटा महान बनाउँछ। शिक्षाको महानताको बारेमा अल्लाह रब्बुल आलमिन वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाहको नजदीक सबैभन्दा उसका प्यारा बन्दा, उसका प्यारा भक्तहरू जुन शिक्षित छन् उनीहरू नै हुन्। यसकारण म यस मञ्चबाट हजुरहरूलाई शिक्षित हुन प्रेरित गर्न चाहन्छु र शिक्षा दीक्षामा आफ्ना बालबालिका तथा छोराछोरीहरूलाई मदरसा तथा विद्यालयमा भर्ना गराई उनीहरूको भविष्य उज्जवल गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा अल्लाह रब्बुल आलमिनसँग बिन्ती पनि गर्न चाहन्छु कि बारेन तिमी हामी सबै समुदायका मानिसहरूलाई शिक्षा आर्जन गर्ने तौफिक अता फरमाओस् र हामीहरूलाई एक ज्ञानी विद्वान र शिक्षित मानिस बनाओस्। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद साकिब अब्दुल कादिर के बाद अब मैं खुशी अब्दुल मन्नान को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने मुंतखब करदा मौजू की वजाहत करें। इनकी तकरीर का उन्वान है इस्लाम धर्म में शिर्क को परिभाषा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। आदरणीय इस अंजुमन कार्यक्रम
वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल कहार। भली दिन उस मौत मात्र सचेत करने वाला हूँ ना एक सर्वशक्तिमान अल्लाह वाहिद और कोई कोई पूछने पर कुछ है ना। हामी ले तिनी भन्दा पहिले दुश्मनी रसूल पठायो उसले पनि यही दुश्मनी पठायो। दिमाग बाहे कि कोही सत्य बुद्धि छैन तिनीहरू नै पूजा गर। यस संसारमा कोही पनि यस दुई रसूल मुनि पैगम्बर सन्देशले आफ्नोमा कसैको पूजा पाठ गर्ने आदेश दिएको छैन। सबैले मात्र एउटै अल्लाहको पूजा पाठ र आराधना गर्नेको आदेश दिएको छ। शिरकी बिना आत्मा दोपयस्त भइसक्यो। शिरकी बिना आत्मा दोपयस्त भइसक्यो। धर्म इमान उसको नष्ट भइसक्यो। अहिले पनि समय छ आफ्नो गल्तीको क्षमा मागी र आफ्नो व्यवहारको पश्चाताप गर्ने सुधार्ने मौका अल्लाहले दिएको छ। अल्लाहसँग बिन्ती छ कि हामीलाई नपरलोक दुवै ठाउँमा शान्ति र सफलता उस प्रदान गर्नु। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशी अब्दुल मन्नान के बाद अब मैं रुखसाना खातून अदियुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आए अपने उन्वान की वजाहत करें। इनके तकरीर का उन्वान है नमाज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। आदरणीय इस सभा का सभापति जी, निर्णायक मंडल जी, प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापिका जी, शिक्षक व शिक्षिका जी, मेरी प्यारी दीदी बहनीहरू, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मलाई यस कार्यक्रममा बोल्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेछ। यस कार्यक्रममा बोल्दाखेरि केही गल्ती भएमा क्षमा गर्नुहोला। म जुन विषयमा बोल्न गइरहेछु त्यो हो नमाज। नमाज के हो, यसको मूल्य के हो, उसबाट हामीबाट हरेक मानिस परिचित छौँ। धर्मभित्र त्यसको अति नै मूल्य छ र यति ठुलो कार्य छ कि त्यसले नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। बिना नमाजको इस्लामको कुनै कल्पना छैन। नमाज इस्लामको सबै रुकनमाथि अब हेरौँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको कथन र अल्लाह तालाले यसको सिलसिलामा कसको इशारा गरेको छ। नमाज के हो, नमाज धर्मको स्तम्भ हो। जसरी एउटा बिल्डिङ खम्बा बिना उभिन सक्दैन त्यसरी नै नमाज बिना इस्लाम पुरा हुन सक्दैन। अल्लाह तालाको भनाइ छ कि मुनिबिना इलैहि वत्तकुहु व अकीमुस सलाता व ला तकुनु मिनल मुश्रिकिन। मानिसहरू हो अल्लाहतर्फ लागेर उसित मान्ने गर र नमाज पढ्ने गर र मुश्रिकहरू मध्येबाट नबनु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको भनाइ छ कि अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन हदमहा फक़द हदमद्दीन। नमाज धर्मको स्तम्भ हो, यानी जिसने नमाज बचाई राख्यो उसले इस्लामले पनि बचायो र नमाजले छोड्यो तसर्थ उसले धर्मको घरलाई खसालिदियो। मेरी प्यारी बहिनीहरू र श्रोताहरू, अब तपाईले भन्नुहोस् कि त्यो कुन ध्यान नदिने कठोर हुन् जो नमाजको महत्त्वलाई अस्वीकार गर्छन्। नमाज मोमिनको मेराज हो र मोमिनको सुरुवात पनि हो र त्यही सुरु र त्यही अन्तिम हो। मेराज उच्च पदलाई भनिन्छ तसर्थ मोमिनको सबभन्दा उच्च स्थान नमाज हो। सच्चाइले सफलताले चुम्बिहाल्छ। पद अगाडि बढेर प्रीति माया र बुद्धिबाट खसालिदिए। हामीले महासागर प्रिय श्रोताहरू
अच्छा उलाय कुफुल मियार हो सो पूरा झूठा छा उतफन छा नमाज निर्लजता रास्तिरता वाड़ा रोग छा तरह हामी है चौकी दुष्टा पर्दा गेलेको छ। प्रिय श्रोताहरू साँझो कुरा यो हो कि नमाज आज पनि आफ्ना समानता र महानताको साथ छ। आज पनि आफ्ना भित्र त्यो सामर्थ्य राख्छ जुन मोमेन्टको लागि सुख समृद्धि हो। मोमेन्ट जब पीडमा दुखमा हुन्छन् त्यति बेला सबैले नमाजबाट म सहयोग लिन्छन् तर नि सधैँ उसको देखावटी ढाँचा बाँकी छ तर उसको आत्मा निस्किसकेको छ। अकिमुस सलात हामी नमाज त पढ्छौँ तर वस्ताइनु बिसब्री वस्सलात सबैले नमाजबाट अल्लाहको मद्दत हासिल गरौँ। प्रिय बहिनीहरू र श्रोताहरू हामी इच्छा गरौँ कि हाम्रो नमाजमा त्यो सामर्थ्य उत्पन्न होस् कि जुन हजरत फातिमा र हजरत आयशा र अन्य सहाबियाहरू र उम्महातुल मोमिनीनको भित्र थियो। अन्त्यमा अल्लाह तालासँग दुआ छ कि अल्लाह ताला हामीलाई दिल र दिमाग हासिल गरेर नमाज पढ्ने तौफिक देउन् र हामी आफ्नो नमाजलाई किताब र सुन्नतको तरिकाबाट पुरा गरौँ। आमीन। अब म आफ्नो शब्द यहीँ रोक्न चाहन्छु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रुखसाना खातून अतिउल्लाह के बाद अब मैं फ़ाहिमा खातून मोहम्मद इलियास को दावत देता हूँ कि वो आए अपने उन्वान की वज़ाहत करें। उनकी तकरीर का उन्वान है इस्लाम में महिला को स्थान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद। आदरणीय संजुमन कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय उपस्थित अतिथि गुरुवर्ग महबूबा या मेरा प्यारा साथी अरु अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं यहाँ तपाई अरु का सामू इस्लाम में महिला को स्थान को विषय में प्रकाश पाना को लागी उपस्थित छु। त्यसैले सर्वशक्तिमान अल्लाह को प्रशंसा करना चाहन्छु जसले मलाई यो असर को लागी आशीर्वाद दिनु भयो। इस्लाम ले नारीलाई इज्जत र सम्मान का साथ उल्लेखनीय स्थान र हैसियत प्रदान गरेको छ। इस्लामले नारीको अधिकारलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गरेको छ। इस्लामले महिलालाई मानव इतिहासमा कहिले नदिएको त्यस उच्च शिखरसम्म पुर्यायो जहाँ उनलाई आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त भयो र उनको स्वाभिमानको रक्षा गरियो। एकातर्फ उनको अधिकारलाई परिभाषित गरिएको छ भने अर्कातर्फ उनको कार्य क्षमता अनुरूप कर्तव्य र दायित्वलाई पनि परिभाषित गरिएको छ। इस्लाम भन्दा पहिले महिलाको विशेष स्थान वा हैसियत थिएन। इस्लामले महिलाहरूलाई कसरी उच्च स्थान दिएको छ भनेर विभिन्न मुद्दाहरूमा व्यक्त गर्न प्रयास गर्नेछौँ। पुरुष र महिला बीचको समानता इस्लाममा महिलाहरूलाई समान र पुरुषको सरै भनिन्छ। दुवै एउटै उत्पत्तिबाट सृष्टि गरिएका हुन् ताकि दुवैले संसारमा एकाअर्काप्रति प्रेम र स्नेह पाउन सकुन्। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो महिलाहरू पुरुषकै समान जातिका हुन्। सुनन अबू दाऊद इस्लामी शिक्षा अनुसार महिलाहरू पनि पुरुष जस्तै शरीयतका आदेशका पाबन्द हुन्। शरीयतका आदेशका पालना जसरी पुरुषसँग माग गरिएको छ त्यसरी नै महिलाहरूसित पनि माग गरिएको छ। दुवैलाई प्रतिदान र सजाय तिनीहरूको आफ्नै कर्महरूको आधारमा निहित हुनेछ। न त पुरुषले महिलाका पापका भारी बोक्नेछ र न महिलाले पुरुषको पापका भारी बोझ उठाउने छिन्। कुरान मजीदमा भनिएको छ वमन यामल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा हुवा मुमिन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लिमूना नक़ीरा। पुरुष होस् वा महिला जसले पनि इमानको अवस्थामा सत्यका गर्छन् तिनीहरू स्वर्गमा प्रवेश गराउनेछन् र तिनीहरूमाथि रातिभर अत्याचार गरिने छैन। कुरानमा जन्मजात र प्राकृतिक भिन्नताहरू महिलाहरू जीवनका सबै मामिलामा र जिम्मेवारी वहन गर्नमा पुरुषहरू जस्तै हुन्छन् तर ती अवस्थाहरू बाहेक जुन अवस्थामा पुरुष र महिला बीचको भिन्नताको माग मागी वा आवश्यकता जन्मजात सर्जनाले गर्दैछ अल्लाहले कुरानमा भनेका छन् पवित्र छ नारी एक वरदान हो। इस्लामले नारीको सद्गुण उसको हैसियत र प्रतिष्ठाको वर्णन गर्दै उसलाई अल्लाहको महान वरदान र बहुमूल्य उपहार मानेको छ। उनको इज्जत सम्मान र सुरक्षाको विशेष ख्याल गर्न आवश्यक रहेको घोषणा गरेको छ। अल्लाह भन्दैछन् र उनी जसलाई चाहन्छन् निसन्तान राख्छन् निश्चय नै उनी स्वर्ग अनुसार छन्।
कुरान में अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भन्नु भयो संसार को सब बंदा उत्तम वरदान सत्कर्मी नारी हूँ नुसरत अहमद आवनु हो अब हमें विशेषण गई हो कि इस्लाम में महिला लाई कुन कुन हैसियत ले के कस्तो स्थान प्रदान करिए को छा छोरी को रूप नारी इस्लामी शिक्षा को छाया मुनि एक महिला ले इस्लामी समाज में मर्यादा र सम्मान को जीवन बिताओ छीन यो इज्जत र सम्मान उसले संसार में पाइला टेक्दा देखि लिएर जीवन का सबै परिस्थितिहरू पार गर्दै गर्दै प्राप्त रहन्छन् इस्लामले महिला को बालकाल को धेरै ख्याल राखेको छ र उनको अधिकार को रक्षा गरिएको छ तथा उनीसँग सद्भाव दयालु र परोपकारी हुन आदेश दिएको छ इमाम अहमद को मुसलमान मानिएको छ जसको घरमा छोरीको जन्म भयो र उसले तिनलाई जिउँदै गरेन र उसलाई बेइज्जत गरेन र उसलाई केटाको भन्दै धेरै प्राथमिकता दिएको छ इमाम अहमद को मुसलमान मानिएको छ जसको घरमा छोरीको जन्म भयो पालन पोषण गरियो ऊ कयामतका दिनमा संघर्षी हुनेछ र उहाँ सल्लल्लाहुले आफ्ना दौलतलाई एक साथ मिलाएर देखाउनु भयो अब म अन्तिममा ईश्वरसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि हामी सबै दिदी बहिनीहरूलाई इस्लाममा माथि अमल गरौँ र त्यसमा नै कायम रहौँ आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मैं नस्म पेश करने के लिए परवीन अब्दुल मुबीन को दावत देता हूँ कि वो आए और मौत को याद कर उन्वान पर नस्म पेश करें। परवीन अब्दुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल को दुनिया की उल्फत से आजाद कर मौत को याद कर मौत को याद कर मौत को याद कर मौत को याद कर आज मोमिन भी दुनिया के शौकीन है दिल के रंगीन है जब भी गमगीन है आज मोमिन भी दुनिया के शौकीन है दिल के रंगीन है जब भी गमगीन है ऐशो मस्ती में खुद को न बर्बाद कर मौत को याद कर मौत को याद कर मौत को याद कर मौत को याद कर दिल को दुनिया की उल्फत से आजाद कर मौत को याद कर मौत को याद कर मौत को याद कर मौत को याद कर रब के काम को यूं न पामाल करने के आमाल कर खुद को खुशहाल कर रब के काम को यूं न पामाल करने के आमाल कर खुद को खुशहाल कर आखिरत के महल को तू आबाद कर मौत को याद कर मौत को याद कर मौत को याद कर मौत को याद कर दिल को दुनिया की उल्फत से आजाद कर मौत को याद कर मौत को याद कर मौत को याद कर मौत को याद कर इस तरह मत भटक राह से
को याद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर। दिल को दुनिया की उल्फत से आजाद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर। अपने अपने माँ बाप से तू कभी मत झगड़, और न हारेगी जिया कर, हो न जाए पकड़। अपने माँ बाप से तू कभी मत झगड़, और न हारेगी जिया कर, हो न जाए पकड़। खिदमते खल्क और सबकी इमदाद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर। दिल को दुनिया की उल्फत से आजाद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर। लज़्ज़ते मालो जर को मिटाती है जो, सबको आती है जो, हार लाती है जो। लज़्ज़ते मालो जर को मिटाती है जो, सबको आती है जो, हार लाती है जो। इसके खातिर ही अपराध कई याद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर। दिल को दुनिया की उल्फत से आजाद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर। छोड़ कर रब को इंसान परेशान है, दिल भी वीरान है, गम में उसे आन है। छोड़ कर रब को इंसान परेशान है, दिल भी वीरान है, गम में उसे आन है। अब गैर के सामने कुछ फरियाद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नस्म के बाद अब मैं फ़हीमा खातून राज मोहम्मद को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी मुंतखब करदा उन्वान की वजाहत करें। इनकी तकरीर का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। आदरणीय अंजुमन कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय, उपस्थित अतिथि गुरुवर्ग, आमा बुबा, या मेरा प्यारा साथी हरू, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं यहाँ दवाई को सामू, मृत्यु और जीवन को सत्य को विषय में
अब इस नशिस्त की सबसे आखिरी खतीबा के हैसियत से आयशा ईदुमिया को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने मुंतखब करदा उन्वान की वजाहत करें। इनकी तकरीर का उन्वान है इस्लाम को परिचय। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आदरणीय संजमन कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय उपस्थित अतिथि गुरुवार आमा बुबाई मेरकान मित्रहरू अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज म इस्लामको परिचयको विषयमा केही शब्दहरू भन्नको लागि म उपस्थित भएको छु। त्यसैले सर्वप्रथम म सर्वशक्तिमान अल्लाहको प्रशंसा गर्न चाहन्छु जसले मलाई यो अवसरको लागि आशीर्वाद दिनुभयो। इस्लाम एक ऐसा शब्द हो जसको अर्थ सर्वशक्तिमान अल्लाहको इच्छामा शान्ति र समर्पण हो। इस्लाम हामीले सिकाउँछ कि एक व्यक्तिले सर्वशक्तिमान अल्लाहमा समर्पण गरेर मात्र आफ्नो जीवनमा शान्ति पाउन सक्छ। इस्लाम कुनै न धर्म होइन, तर पहिलाका सबै आजमावक्ताहरू नूह, इब्राहिम, मूसा र ईसा तिनीहरूमाथि शान्ति होस् त्यही सन्देशहरू प्रचार गरेका थिए। तर मानव जातिलाई परमेश्वरको अन्तिम सन्देश अन्तिम आगमवक्ता मोहम्मद शान्ति व समाधि हुनलाई पहिलेका आगमवक्ताहरूको हराएको शिक्षाको पुनरुत्थानको रूपमा प्रकट गरेको थियो। यस कारणले गर्दा आगमवक्ता मोहम्मद शान्ति व समाधि हुन्। नयाँ धर्मको संस्थापक थिएनन् जुन धेरै मानिसहरूले गलत रूपमा सोच्छन्। मेरा प्रिय श्रोताहरू, यो भन्न पर्याप्त छ कि इस्लामको मार्ग सबै आगमवक्ताहरूको एउटै तरिका हो, किनकि सबै आगमवक्ताहरूको शिक्षा योग्य अल्लाहको बाहेक उपासना योग्य कोही छैन। उहाँ एक्लो हुनुहुन्छ, उहाँसँग साझेदारहरू सङ्गत गरेर उहाँको एकतामा सम्झौता गर्नु हुँदैन। अल्लाहमा आफ्नो इच्छा पेश गर्न व्यक्तिलाई मुस्लिम भनिन्छ। मेरा प्रिय श्रोताहरू, सर्वशक्तिमान अल्लाहले पवित्र कुरानमा भन्नुहुन्छ, वलिकुल्ली अजलिन किताब, हरेक युगमा हामीले पुस्तक प्रकट गरेका छौँ। सर्वशक्तिमान अल्लाहले सबै अघिल्लो आगमवक्ताहरूलाई एउटा पुस्तकको सुझाव दिनुभयो। जसरी सर्वशक्तिमान अल्लाहले अन्तिम पुस्तक आगमवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमका लागि प्रकट गर्नुभयो। तर पवित्र कुरानका सबै प्रकटीकरण केवल विशिष्ट व्यक्तिहरूको समूहका लागि मात्र पठाएको थियो र अवधिको एक निश्चित समयसम्म अनुसरण थियो। तर पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहका अन्तिम पैगम्बर थिए। उहाँ मुस्लिम र अरबहरूका लागि मात्र पठाएको थिएन, तर सम्पूर्ण मानव जातिका लागि पठाएको थियो। जसलाई सूरा इब्राहिम अध्याय 14 पाठमा उल्लेख गरिएको छ। अलिफ लाम रा किताब अन्जलनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनल जुलुमाति इलन नूर। एउटा पुस्तक हामीले तपाईलाई पठाएका छौँ कि तपाईले मानिसहरूलाई अन्धकारबाट उज्यालोमा लैजान सक्नुहुन्छ। मेरा प्रिय श्रोताहरू, यो इस्लामको धर्म शास्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा पवित्र छ। कुरानको सबै शब्दहरू अल्लाहका शब्दहरू हुन्। खुलासा भएपछि यसको कुनै परिवर्तन भएको छैन। मेरा प्रिय श्रोताहरू, सर्वशक्तिमान अल्लाहले पवित्र कुरानमा भन्नुहुन्छ, व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर। विगतमा उनीहरूका बीचमा बिहान राष्ट्र र जानकारी छोडेको छैन। र अल्लाहले सूरा अर-राद अध्याय 13 पाठ 7 मा पनि भन्नुहुन्छ, वलिकुल्ली कौमिन हाद, र हामीले हरेक जातिमा सचेतक पठाएका छौँ। मेरा प्रिय श्रोताहरू, यो पदको कारणले हामीले थाहा छ कि त्यहाँ धेरै दूतहरू छन् जो पृथ्वीको सतहमा पठाएका थिए, तर अन्तिम सन्देशवाहक पैगम्बर मोहम्मद शान्ति थिए। सूरा अल-अहज़ाब अध्याय 33 पाठ 40 मा उल्लेख गरिएअनुसार कुनै आगमवक्ताहरू उनको पछि आउने छैनन्। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खतमन नबिय्यिना व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनै मानवका पिता होइनन्, तर उहाँ अल्लाहका दूत र पैगम्बरहरूको मुहार हुनुहुन्छ र अल्लाह सबै जान्दछन् र उहाँ सबै कुराको ज्ञान छ। मेरा प्रिय श्रोताहरू, तपाईलाई राम्ररी थाहा छ कि त्यहाँका मानिसहरू राष्ट्र र जातिका लागि मात्र पठाएको। सबै अघिल्लो दूतहरू कुनै निश्चित समयसम्म अनुसरण गरिन्थे, तर पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहका अन्तिम पैगम्बर थिए। उहाँ मुस्लिम र सौदी अरबियाका लागि मात्र पठाएको थिएन। जसरी अल्लाहले सूरा अल-अम्बिया अध्याय 21 पाठ 107 मा भनेछ, उहाँ सम्पूर्ण मानव जातिका लागि पठाएको थियो। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हामीले तपाईलाई पठाएको हैनौँ, तर सम्पूर्ण मानव जातिका लागि दयाको रूपमा। मेरा प्रिय श्रोताहरू, अब इस्लाम एक अन्तिम धर्म हो जसलाई स्वीकार गर्न र ग्रहण गर्न सकिन्छ। यो पूर्ण धर्म हो जुन हाम्रा आगमवक्ता मोहम्मद शान्तिमाथिलाई प्रकट गर्नुभयो। र अल्लाहले सूरा अल-माइदा पाठ 3 मा पनि भनेका छन्,
अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीनन। आजको दिन मैले तिम्रो लागि तिम्रो धर्मलाई भूत बनाएको छु, तिम्रो लागि मेरो अनुग्रह पूरा गर्छु, तिम्रो लागि इस्लामलाई धर्मको रूपमा रोजेको छु। त्यसैले इस्लाम आएपछि पहिलाका धर्महरूको मान्य भएको छ र अल्लाहको नजरमा इस्लाम सरकार हुने कुनै धर्म छैन। र अल्लाहले सूरा अल इमरान अध्याय 3 पाठ 85 मा भनेको इस्लाम बाहेक अरू कुनै धर्मलाई पालन गर्ने योग्य छैन र जसले इस्लाम बाहेक अरू कुनै धर्मलाई चाहन राख्छ त्यसबाट कदापि स्वीकार हुने छैन र पछि त्यो घाटा हुनेछ। मेरा प्रिय श्रोताहरू, सर्वशक्तिमान अल्लाहले एकाको ठाउँमा भन्नुहुन्छ वास्तवमा अल्लाहको नजिकको धर्म इस्लाम हो। मेरा प्रिय श्रोताहरू, अब म मेरो भाषण कम्ती गर्न चाहन्छु, त्यसैले ईश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस् कि अल्लाहले हामीलाई जीवनको हरेक क्षेत्रमा इस्लामको शिक्षाको पालना गर्न तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब यहीं पर नेपाली तकरीर का सिलसिला ख़त्म हुआ। अब मदरसा सानुविया लिलबनात की जमात ऊला व सानिया की तालिबात के माबैन उर्दू तकरीरी मुकाबला होगा। आज की इस आखिरी नशिस्त के सदर और हकमे अव्वल होंगे फजीलतुल शेख मौलाना शफीउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह और हकमे सानी का फरीज़ा अंजाम देंगे फजीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद असलम मदनी हफिज़हुल्लाह और हकमे सालिस का फरीज़ा फजीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद बशीर सलफ़ी हफिज़हुल्लाह निभाएंगे। लिहाजा बिना किसी ताख़ीर के इस तकरीरी सिलसिले का आगाज़ किया जा रहा है। इस नशिस्त की सबसे पहली खतीबा हैं अंजुम बानो हफीज़ुल्लाह। वो स्टेज पर आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है हसद एक मज़मूम खसलत। अंजुम बानो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद। मुहतरम मुअल्लिमात व सामियात, हक़म साहिबान, कुर्ब जवाब से तशरीफ लाए हुए मेहमानान गिरामी और मेरी माँ और बहनों, आज के इस पुरमसरत मौके पर जिस मौजू पर तकरीर करना चाहती हूँ उसका उन्वान है हसद एक मज़मूम खसलत। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू व ला तबागज़ू व ला तबादू व कूनू इबादल्लाहि इख़वाना। मोहतरम सामियात, हसद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बंदों में से किसी को जो दीनी या दुनियावी नेमत अता कर रखी है, इस नेमत के छिन जाने की तमन्ना व आरज़ू करना, इसी तरह अल्लाह ताला ने किसी को माली इल्मी या किसी भी तरह से कमजोर बनाया है तो उसके मुताल्लिक यह ख्वाहिश रखना कि उसकी वो हालत ना बदले बल्कि उसी कमजोर हालत में पड़ा रहे। प्यार दिल की बीमारियों में से खतरनाक बीमारी हसद है और जो शख्स इस बीमारी में मुब्तला होता है उसकी जिंदगी इंतहाई नाखुशगवार होती है और अंदर ही अंदर दूसरों से जलता रहता है। हसद ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका नतीजा सख्त तबाही बर्बादी की सूरत में जाहिर होता है, क्योंकि हसद से अपने से ताल्लुकात टूट जाते हैं, मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाती है और मामलात बिगड़ जाते हैं। यहाँ तक कि हसद की वजह से माशरे में इख्तिलाफ और इंशकाल बर्पा हो जाता है। इसी वजह से कुरान में अल्लाह ताला ने हसद के शर से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और मैं पनाह मांगता हूँ हसद करने वाले की बुराई से जब वह हसद करे। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में हसद की मज़म्मत फरमाई है।
फाजिली, क्या दूसरे लोगों पर इसीलिए हसद करते हैं? अल्लाह ताला ने अपने से नहीं कुछ दे रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस खतरनाक बीमारी के खिलाफ ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करके फरमाया, तुम एक दूसरे से हसद न रखो, वला तदाबरू, किसी के पीठ पीछे बुराई न करो, वला तबागुज़ू, एक दूसरे से बुग़्ज़ और नफ़रत और आपस में दुश्मनी न रखो, वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई बन जाओ। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी करानी है, ला यज्तमिआन फी क़ल्बि अब्दिन अल ईमान व हसद, किसी बंदे के दिल में दो चीजें जमा नहीं हो सकती, ईमान और हसद। यानी अगर बंदे के दिल में सच्चा ईमान होगा तो उसमें हसद नहीं होगा, और अगर उसके दिल में हसद होगा तो ईमान से खाली होगा। लिहाजा हमें अपने दिलों को टटोलना चाहिए, कहीं में हसद तो नहीं पाया जाता। अगर पाया जाता है तो फिर हमें अपने ईमान की फिक्र करनी होगी और मालूम हुआ कि हसद इंतहाई बुरी खसरत है और दीन और ईमान का सफाया करने वाली है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम दीन और ईमान का सफाया करने वाली हसद जैसी बीमारी से बचें। अब आइए मैं ये बतला दूं कि हसद का इलाज क्या है और कौन से वसाइल हैं जिन्हें अपनाकर हम सब हसद से निजात हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, हमें अपने रिश्ता अल्लाह से जुड़ना चाहिए और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक ढालना चाहिए, और लोगों से उल्फत मोहब्बत और बुग़्ज़ और नफरत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए। नंबर 2, जो रिज़्क़ व माल अल्लाह ने अता कर रखे हैं उस पर क़नाअत करनी चाहिए, अल्लाह को शुक्र बजा लाना चाहिए। नंबर 3, अमाल सालिह की अदायगी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और दीनी मामलात में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 4, कोई महजूब को पसंदीदा चीज देखें तो उस पर अपनी पसंदीदगी का इजहार करना चाहिए। नंबर 6, उनकी सोबत और नशील छोड़कर अच्छे और नेक लोगों के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए, बदगुमानी से बचना चाहिए और एक दूसरे की टोह में नहीं लगना चाहिए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों को हसद और नफरत से पाक कर दे और हमारे दिलों में तमाम मुसलमानों के लिए मोहब्बत पैदा कर दे। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। अंजुम बानो हफिजुल्लाह के बाद अब मैं कहकशा सदफ जमील अहमद के बाद को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने उन्वान की वजाहत करें। इनकी तकरीर का उन्वान है जन्नती औरतों की 4 निशानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफा मक़ाम रब्बिही जन्नतान। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर निसाई तसद्दक़ना व अक्सिरना मिनल इस्तिग़फ़ारी फ़इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार। मुहतरम सदर अंजुमन, मुशफ़िक़ मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और मेरी प्यारी अज़ीज़ अख़वात, आज के इस पुररौनक बस में जिस मौजू के तहत लबकुशाई करना चाहती हूँ वो है जन्नती औरतों की 4 निशानियाँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि मैंने जहन्नम में औरतों की तादाद कसरत के साथ देखी है, लिहाजा ऐ औरतों की जमात तुम कसरत के साथ सदका दिया करो, क्योंकि सदका देने की वजह से तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, आज मैं आप लोगों को औरतों की मुतालिक बताना चाहूंगी कि कौन सी औरत जन्नती होगी और कौन सी औरत जहन्नमी होगी। अगर आपके अंदर भी ये चीजें हैं तो फिर आप खुश हो जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी जन्नत अता फरमाएगा, और अगर चीजें नहीं हैं तो अच्छी तौबा कर लें और इन चीजों को करना शुरू कर दें ताकि आप सभी जन्नत के हकदार बन जाएं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि उस बयान को पूरा सुने और साथ ही साथ दूसरों तक भी सवाब की नियत से पहुंचाएं, ताकि जब लोग भी इस पर अमल करें उनके सवाब में हिस्सेदार आप
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि औरतों तुम कसरत के साथ सदका दिया करो, क्योंकि सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों की तादाद मैंने देखी है। मर्दों से भी ज्यादा, हर चीज से भी ज्यादा अगर किसी चीज की तादाद जहन्नम में मैंने देखी तो औरतों की तादाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ ये इरशाद है कि औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा मैंने देखा, वही मेरे नबी ने जन्नत में जाने का जितना आसान तरीका औरतों को बतलाया है, इतना आसान तरीका किसी और को नहीं बतलाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा मैंने देखा, वही मेरे नबी ने जन्नत में जाने का जितना आसान तरीका औरतों को बतलाया है, इतना आसान तरीका किसी और को नहीं बतलाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर एक औरत अपनी जिंदगी में 4 काम कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि तुझे दरवाजे से जाना चाहे दाखिल हो जा, लेकिन शर्त ये है कि इस औरत के अंदर 4 चीजें हो तो अपनी पूरी जिंदगी में उन 4 कामों को करती रही हो। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो 4 चीजें क्या है। उनमें से पहली चीज ये है कि औरतें नमाज उसके वक्त पर पढ़े, पाबंदी वक्त के साथ नमाज पढ़े और हर वक्त की नमाज पढ़े, नमाज कज़ा कर करके ना पढ़े। नमाज पढ़ने में आखिर वक्त ही कितना लगता है, 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है, और अगर ज्यादा से ज्यादा लगा भी तो मुश्किल से 20 मिनट का वक्त लगता है। मैं कहना चाहूंगी, मेरी कौम की औरतों से कहना चाहूंगी कि ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, ऐ मेरी बहनों और माओ, तुम्हें 10 मिनट और 15 मिनट का टाइम नमाज के लिए नहीं मिलता, लेकिन तुम गौर करो तो तुम्हें मोबाइल पर न्यूज चलाने के लिए घंटों घंटों का वक्त मिल जाता है। तुम्हें मोबाइल पर यूट्यूब में गाने सुनने के लिए, सीरियल और फिल्में देखने के लिए घंटे घंटे का वक्त मिल जाता है, लेकिन तुम्हें 10 से 15 मिनट का टाइम अपने रब के लिए नहीं मिलता, नमाज पढ़ने के लिए नहीं मिलता। लेकिन तुम्हें ये कितनी शर्म की बात है कि सारा दिन मोबाइल स्टोर करते करते गुजार दिया, लेकिन खुदा का ख्याल नहीं आया, अपनी इबादतों का ख्याल नहीं आया, नमाजों का ख्याल नहीं आया। तो मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि जहाँ मेरे नबी ने फरमाया कि नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने पर औरतों को जन्नत दी जाएगी, वही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते बेनमाजी के साथ उसके कब्र में जो अज़ाब होता है और कुछ यूँ होता है कि अभी भी मैयत को मिट्टी डाल करके लोग वापस आ रहे होते हैं और उसके कब्र को आग से भर दिया जाता है, अभी लोग वापस हुए भी नहीं होते और उसकी कब्र जहन्नम के घरों में से गढ़ा बन जाती है। उस बेनमाजी के लिए जहन्नम की आग उसके कब्र में भर दी जाती है। ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, तुम सिर्फ नाजुक हो, तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजुक बनाया। यहाँ हाल तो ये है कि मोमबत्ती से हाथ जल जाए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती, हाथ में छुरी का कट लग जाए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती। जरा सोचो तो सही, नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर जब तुम्हें कब्र में डाला जाएगा तुम्हारी मौत हो जाएगी और नमाज ना पढ़ने की वजह से तुम्हारे कब्र को आग से भर दिया जाएगा। साथ ही साथ अज़ाब के फरिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे और ऐसे साथ बिच्छू मुकर्रर किए जाएंगे कि अगर उनका जहर दुनिया में कतरा भी डाल दिया जाएगा तो सारी जमीन कयामत तक बंजर हो जाए, और कतरा जहर से अगर सारे दुनिया के लोगों को खिला दिया जाएगा तो सारी दुनिया को लेकर मर जाएंगे और कल से हर दुनिया की हर चीज खत्म हो जाए। आज लोगों के पास नमाज का वक्त नहीं है, लेकिन हर काम के लिए वक्त है, फिल्मों के लिए वक्त है, सीरियल के लिए है, यूट्यूब के लिए वक्त है, फेसबुक के लिए है, रात रात भर का वक्त है, लेकिन अपने खाली को मारी के लिए चंद मिनट का वक्त नहीं है, 10 से 15 मिनट का वक्त नहीं निकाल पाते। अल्लाह अकबर, दुनिया से हर किसी को जाना है, लेकिन अपने अंदर आमाल सालिहा आज से ही करना शुरू कर दो कि उस दुनिया से जाना तो है, पता नहीं मौत कब आ जाएगी। आज से ही कोशिश करना शुरू कर दो ताकि हमें जन्नती औरत बन करके इस दुनिया से जाना है। और चौथी आखिरी जो मेरे नबी ने फरमाई, जिसकी बुनियाद औरतों को जन्नत में दाखिल करने के लिए हुक्म दिया जाएगा और ये भी फरमाया जाएगा कि जिस दरवाजे से जाना चाहे दाखिल हो जा, और शोहर की फरमाबरदारी है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि अगर तुम जन्नती औरत को देखना चाहते हो तो उस औरत को देख लो जिसका शोहर उससे राजी है और शोहर का रज़ामंदी के साथ उस शोहर का इंतकाल हुआ तो औरत जन्नती है। और अगर तुम जहन्नमी औरत को देखना चाहती हो तो उस औरत को देख लो जिसका शोहर उससे नाराज है, उसे नाराजगी के हाल में उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को समझता रही। लिहाजा मेरी बहनों और माओ, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मैंने जो बातें बयान की हैं उन पर आप खुद अमल करें और अपने बच्चों को अमल की तलकीन करें। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जन्नत में दाखिल तो होने की तौफीक बख्शे, आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहकशा सदफ जमील अहमद के बाद
अब मैं गजाला सदफ मंसूर अहमद को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने मुंतखब करदा मौजू की वजाहत करें। उनकी तकरीर का उन्वान है तावीज़ और गंडा की शरई हैसियत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाअ। काबिले सदा एहतराम सदर मजलिस हक़म साहिबान, दूर व करीब से तशरीफ लाए हुए मेहमानाने गिरामी, असातिज़ा किराम, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज के इस सालाना तकरीरी मुकाबले में जिस मौजू के तहत लफ्ज़ुशाई करना चाहती हूँ वो है तावीज़ और गंडा की शरई हैसियत। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाअ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसान को पैदा किया और इन्हें इनका मकसद हयात भी बतलाया और ये वादे किया कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेंगे वो नेक और सालेमंदे तसव्वुर किए जाएंगे और जो नाफरमानी करेंगे बदबख्त माने जाएंगे। सामीने किराम, अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है, कभी माल देकर कभी माल लेकर, कभी बीमारी और मुसीबत से छुटकारा देकर और कभी उसमें मुब्तला करके। जब अल्लाह ताला इंसान को बीमारी में मुब्तला करे तो इसे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने दवाएं भी पैदा फरमाई है और बहुत बड़े बड़े तिब्बा भी पैदा किया है। लेकिन बाद लोग ऐसे होते हैं जो बीमारी के मौके पर तावीज़ और गंडे का सहारा लेते हैं। वह मर्जी बदनी हो नफ्सियाती, जबकि इस्लाम ने इलाज और दवाओं के इस्तेमाल की दावत दी है। लेकिन आज अगर हम माशरे पे नजर दौड़ाएं तो ये पता चलता है कि बहुत से लोग इस वादे हुक्म को ठुकरा कर दीन बेचने वाले लोग ढोंगियों की तरफ रुख करते हैं, उनसे तावीज़ और गंडा खरीद कर बड़ी अकीदत से इस्तेमाल करते हैं, इनका दर्जा अल्लाह से भी ऊंचा कर देते हैं। हमको इस सिलसिले में चंद अमूर पे तवज्जो देने की सख्त जरूरत है। नमाज से गाफिल होते हैं, गैरुल्लाह के नाम पर नजर नियाज चढ़ाने का मुतालबा करते हैं कि फला बाबा के नाम पर चादर चढ़ा दो, फला बाबा के नाम पर मुर्गा चढ़ा दो, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। और लोग शौक से ऐसा ही करते हैं, उनसे तावीज़ और गंडा खरीद कर बड़ी अकीदत से इस्तेमाल करते हैं। तावीज़ और गंडा बेचने वाले और इसके बनाने वाले अक्सर दिन व शयातीन को पूजा करते हैं। ये लोग सिरातल मुस्तकीम को छोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन को खफा करते हैं, शैतान मरदूद को खुश करते हैं, शिर्क करते हैं, शरीयत की मुखालिफत का इर्तिकाब करते हैं और दिनों के सहारा लेकर अपने मक्कारी के जरिए अपने मुरीदों को धोखे में डालते हैं और उनसे कहते हैं हमें माज़ी और मुस्तकबिल का इल्म है, जबकि इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है व इन्नहु मफातिहुल गैब ला यअलमुना इल्ला हुवा। तावीज़ और गंडा बेचने वाले अक्सर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे की माँ बहन की इज्जत के साथ खेलना चाहते हैं और इनकी बीमारी को भी आसिफ बनाकर मुतालबा करते हैं कि इस इलाज के लिए तन्हाई में मिलना पड़ेगा और तन्हाई में अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो उसके साथ क्या करते हैं। तावीज़ और गंडा बेचने वाले और इसके बनाने वाले अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दीन से कोई वास्ता नहीं होता है, इज्जत और नामूस को मिट्टी में मिला दिए हैं। इसकी यही वजह है कि हम इस खालिक कायनात को भूल गए हैं। जो किसी को मारना चाहे तो कोई इसे जिला नहीं सकता। हम तो एक ही अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, कलमे तौहीद का इकरार करने वाले हैं, फिर भी हमारी कदम क्यों डगमगा जाते हैं और जरा सी मुसीबत और परेशानी में अपने आप को इधर इधर पीरा और बाबाओं के हवाले कर देते हैं। इसकी यही वजह है कि हमने अल्लाह पर तवक्कुल और कामिल भरोसा छोड़ दिया है, तो इधर का हमारे दिलों में बाकी नहीं रहा है, हम नमाज के करीब नहीं जाते हैं, दुआएं हमारे लबों पर नहीं आती है, हम अल्लाह को छोड़कर तावीज़ और गंडा पर भरोसा कर लेते हैं। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शिर्क जैसी बीमारी से निजात दे और कुरान व हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गजाला सदफ मंसूर अहमद के बाद अब मैं रेहाना खातून कमालुद्दीन को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने मुंतखब करदा उन्वान की वजाहत करें। उनकी तकरीर का उन्वान है तरबियत औलाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
हो सकेगा। और चूंकि हर वालिदैन अपने औलाद से जिम्मेदार होती है और वो उसकी रीढ़ होती है, इसलिए इन्हें भी अपनी इस रीढ़ के साथ मुकम्मल तौर पर खैरख्वाही करनी चाहिए। दुनियावी मामलों में तो वालिदैन अपनी औलाद से खैरख्वाही का सोचते ही है, इस दीनी और उखरवी मामलों में भी औलाद से खैरख्वाही करना उनका फर्ज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको अपने औलाद को अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेहाना खातून के बाद अब मैं राशिदा खातून ज़मीरुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी मुंतखब करदा मौजू की वजाहत करें। उनकी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। मोहतरम मुअल्लिमात व सामियात, हकम साहिबान, कुर्ब जमाल से तशरीफ लाए हुए मेहमान आने गिरामी और मेरी माँ और बहनों, आज के इस पुरमुसर्रत मौका पर मैं जिस मौजू पर तकरीर पेश करने जा रही हूँ, जिसका उन्वान है नमाज की अहमियत। कलमा पढ़ने के बाद इंसान के मुसलमान होने की सबसे बड़ी निशानी नमाज की पाबंदी करना है, क्योंकि बाकी इबादत हर किसी पर फर्ज नहीं और हर रोज अदा नहीं की जाती। ज़कात साहिब निसाब पर साल के बाद फर्ज होती है। रोजा साल के 12 महीनों में से सिर्फ 1 महीने रमजान में फर्ज है। हज साहिब इस्तिताअत पर उम्र भर में सिर्फ 1 बार फर्ज है। इसलिए ये तमाम इबादत मुसलमानों की नुमाया निशानी और खुली पहचान नहीं बन सकती। सिर्फ नमाज एक ऐसी इबादत है जो दिन रात में 5 मरतबा फर्ज है, और यह हालत अमन में भी फर्ज है और हालत खौफ, जिहाद व क़िताल में भी फर्ज है। तलवारें चल रही हो, नीज़ें घुमाई जा रही हो, तीरों की बौछार हो, बम बरस रहे हो, तोपें आग उगल रही हो, टैंक बारूद बरसा रही हो, ऐसे संगीन हालात में भी नमाज की छुट्टी नहीं आई। ऐ लोगों, ये जिसको हराम खिला के पाला हुआ है, ये जिसको आराम का आदि बनाया हुआ है, ये जिसको एयर कंडीशनर के हवाले किया हुआ है, ये जिसको पंखों का आदि बनाया हुआ है, इस जिस्म को नमाज पढ़ते हुए जरा तकलीफ देनी पड़ती है, थोड़ी सी दुश्वारी होती है। क्या होता है? थोड़ा सा वक्त अल्लाह के लिए निकालना, गर्मियों की चिलचिलाती धूप में, सर्दियों की टूटती फजर में उठकर अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाना। बात तो इतनी है, क्या दुश्वारी है? 4 रकातें सुबह की, 8 रकातें ज़ोहर की, और अगर बड़ी तकलीफ है तो 4 ही पढ़ ले कि रब फर्ज तो माफ नहीं करता। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए, अल्लाह हमारे घर वालों को भी नमाजी बनाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राशिदा खातून ज़मीरुल्लाह के बाद अब मैं सबनम खातून अब्दुल अमीन को दावत देता हूँ कि वो आए, अपने उन्वान की वजाहत करें। इनकी तकरीर का उन्वान है रमज़ान की फजीलत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़ल्यसुमहु व मन काना मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र। एहतराम सदर मजलिस, हकम साहिबान, दूर करीब से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानान गिरामी, असातिज़ाए किराम और मेरी प्यारी माओ और बहनों, आज के इस सालाना तकरीरी मुकाबले में जिस मौजू के तहत तर्ककुशाई करना चाहती
मुसलमान के लिए हैं और लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो इस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम इस्म ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ज़ातुल मुक़द्दसा मुबारका मुताहरा की रब कायनात ने जिन्हें रहमत कायनात बनाकर इस कायनात में मबूस फरमाया, जिनके जरिए अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रब्बे कायनात ने जो कलाम पाक नाज़िल किया है उसके अंदर मुसलमानों की हिदायत और उनकी रहनुमाई और उनकी रहबरी के लिए मुताबिक अहकामात नाज़िल फरमाया है। वो अहकाम जो इस्लामी अरकान खमसा कहलाते हैं, इनमें सबसे पहले हुक्म अल्लाह की तौहीद और सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानना, दूसरे हुक्म पांचों वक्त नमाज की अदायगी, तीसरे हुक्म अल्लाह के दिए हुए माल से अल्लाह के राह में ज़कात के नाम पर 2.5% निकालना, चौथा हुक्म रमजान मुबारक का रोजे रखने का है। रब्बे कायनात ने अपने कलाम मजीद के अंदर इस माह मुबारक के रोजे को मोमिनों और मुसलमानों पर फर्ज करार दिया है और कहा है कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मोमिनों, तुम पर रमजान के रोजे इस तरह फर्ज किए गए हैं जिस तरह की पहले उम्मतों में यही रोजे फर्ज किए गए थे। इस रमजान मुबारक की फजीलत का तज़किरा का आगाज इस आयत करीमा से होता है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली व लियुमिनू बी लअल्लहुम यरशदून। ऐ मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे आपसे सवाल करते हैं कि अल्लाह कहाँ है? इनसे कहो इन्नी क़रीबुन, मैं इनके शायर से भी ज्यादा करीब हूँ। बंदा मुसीबतों में घिरा हुआ है, परेशानियों में मुब्तला, बीमारियों में उलझा हुआ, अब मुकद्दमात में फंसा हुआ, अपने मसाइल में गिरफ्तार, अपने रब से मांगता है, इधर टकराता है, सर उधर जाता है। न बीमारियों को शिफा मिले, न बेरोजगारों को रोजी मिले, न बे औलादों को औलाद मिले, न फकीर को तमंगिनी मिले, न मुहताजों को माल मिला, न परेशानी की परेशानियां दूर हो, न मुसीबत ज़दा की मुसीबतें रफा हो। कहाँ जाते हो? अपने रब की बारगाह में आ जाते हैं, मांगते हैं, लेकिन मांग में कोई असर पैदा नहीं होती, कोई मांग पूरी नहीं होती। लेकिन सबब ये क्या है? सबब यह है कि दिल के अंदर खोट है, जुबान मेली है, गुनाहों से लथरा हुआ है। इस जुबान के अंदर वो तासीर नहीं जो दवा को अर्श इलाही तक पहुँचाए। लेकिन इस रमजान के मुक़द्दस महीनों में जब आदमी रोजा रखता है, अपने नफ्स को कुचलता है, हराम से नहीं हलाल से भी अपने आप को बचाता है। रोजे के माना हलाल के करीब न जाने नहीं है, रोजे के माना हराम के करीब न जाना। खाना हलाल, पीना हलाल, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर हलाल चीजों को भी तर्क किया है। हलाल कमाई से हासिल करदा रोटी नहीं खाता, पाक पानी नहीं पीता, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर हलाल चीजों को भी तर्क किया है। हलाल कमाई। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को रोजे रखने की तौफीक बख्शे, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शबनम खातून अब्दुल हमीद के बाद अब मैं सुमैया फिरदौस अब्दुल लतीफ़ को दावत देता हूँ कि वो आए अपने उन्वान की वजाहत करें। इनकी तकरीर का उन्वान है वह हराम चीज़ें जिन्हें लोग मामूली समझते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। काबिले सदर एहतराम सदर मस्जिद हकम साहिबान, दूर व करीब से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानाने गिरामी और असातिज़े किराम, मेरी प्यारी माओ और बहनों, आज के इस तकरीर मुकाबले में मैं जिस मौजू पर लबशाई करना चाहती हूँ उसका उन्वान है वो हराम चीजें जिन्हें लोग मामूली समझते हैं। मोहतरम सामीन, इंसान की जिंदगी में हलाल व हराम की पहचान बहुत जरूरी है। ये वो बुनियादी अमल है जिसे हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज करार दिया गया है। हलाल वो है जिसके मुतालिक इंसान खुद मुख्तार है, यानी उस पर उसके करने या न करने की कोई पाबंदी नहीं, बल्कि उसे इजाजत है कि चाहे तो वो काम कर सकता है। हराम वो है जिससे बचने की किताब व सुन्नत में इनकी तौर पर ताकीद की गई हो, जिसका मुर्तकब गुनहगार छोड़ देने वाला अजर व सवाब का मुस्तहिक ठहरता है। यानी फला चीज हलाल है या हराम
जिसका कतई फैसला ना हो उनसे बचने में हिफायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम करके नहीं बताया है कि यह हराम है, बल्कि ज़बानी से उसकी हुर्मत फरमा दी है। लेकिन आज माशरे में बहुत से हराम चीजों को मामूली समझा जाने लगा है। सामने किराम, ऐसा है वो जुमला बोलना हराम है जिसने जमाने को बुरा भला किया हो। मसलन ये कहना वक्त बड़ा मनहूस है, जमाना बड़ा बेवफा है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्ने आदम मुझे तकलीफ देता है, वो जमाने को गाली देता है, हालांकि मैं ही जमाना हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं दिन और रात उलटता पलटता रहता हूँ। और ऐसे ये भी हराम है नमाज के दौरान सुकून व इत्मीनान बरकरार न रखना। मसलन रुकू और सजदे में पीठ को बराबर न रखना, दोनों सजदे के दरमियान इत्मीनान से सीधा न बैठना वगैरह। अक्सर ये बातें नमाजियों में देखी जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम करके नहीं बताया है कि यह हराम है, बल्कि ज़बानी से उसकी हुर्मत फरमा दी है। लेकिन आज माशरे में बहुत से हराम चीजों को चलाने लगा है। जैसे कि सही बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को 3 बार कहा, जाओ तुम नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई है, क्योंकि वह सहाबी जल्दबाजी में नमाज पढ़ रहा था। आज हम नमाज में अजमा सकून को मामूली समझते हैं, हालांकि एक हदीस के मुताबिक ऐसा सच नमाज का जोर है और इस्लाम में चोरी करना हराम है। अक्सर नमाजियों को देखा जाता है कि नमाज पढ़ने के दौरान कभी टाइम देखेंगे, कभी कपड़े को ठीक करेंगे, कभी दाएं बाएं ऊपर नीचे देखेंगे। ऐसे हरकत को लोग मामूली समझते हैं। इन सारी चीजों से मालूम होता है कि शरीयत ने हर पुरगंदी, नापाक और नुकसानदार चीजों को हराम करार दिया है। और यह भी जान हराम चीजों को मामूली नहीं समझना चाहिए, बल्कि उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को छोटी या बड़ी हराम चीजों को करने को मामूली नहीं समझना चाहिए, बल्कि उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब यहीं से ये तकरीरी सिलसिला मौकूफ किया जाता है। इंशाअल्लाह नमाज असर के बाद फौरन दोबारा ये सिलसिला जारी रहेगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أشهد أن لا